बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है शादी की रजिस्ट्रेशन और द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 की दफ़ा 23 की अहमियत। फैमिली कोड ऑर्डिनेंस की दफ़ा 5 के मुताबिक जब भी कोई निकाह होगा, दो फ्रीकैन मुस्लिम फ्रीकैन की शादी होगी, तो उसका अंदराज जो है वो लाजमी करा दिया गया है। और अगर उसका अंदराज नहीं करवाया जाएगा तो फ्रीकैन जो है वो एक काबिले सज़ा जुर्म का इर्तिकाब करेंगे, जिसकी बाबत मैं कबल अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, जिसमें मैंने निकाह नामा की बाबत या उसके कॉलम्स जो हैं उन सब की बाबत डिटेल से बयान किया था। तो उसी वक्त मैंने ये भी कहा था कि जो सेक्शन 23 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 है वो ज़रा उस पर तफसील से बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसकी अलहदा वीडियो बनवाऊँगा। तो आज मुझे काफ़ी दिनों से जिन्होंने वो पहली वीडियो देखी उनकी कॉल्स आ रही थी कि वो अगली तफसील जो है वो अभी तक आपने उसकी बाबत रिकॉर्ड नहीं करवाई। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा देता हूँ। तो मैं उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। सेक्शन 5 जो है उसके तहत जब भी फ्री कैन की शादी होनी है तो उसका अंदराज ज़रूरी है, और जब अंदराज हो जाता है तो निकाह नामा को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है, और फिर निकाह नामा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने की हैसियत से उसको बाद अज़ा फैमिली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 5 का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सेक्शन 23 करता है। सेक्शन 23 दी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 का जो है वो सेक्शन 5 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और सेक्शन 23 के मुताबिक अगर एक रजिस्टर्ड निकाह नामा होगा तो उस निकाह नामे में जो भी कॉलम लिखे होंगे जिस पे फ्री कैन के साइन होंगे उसको एक दोनों फ्री कैन और कानून की तरफ से प्रोटेक्शन होगी, और उसको फैमिली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब मज़ीद इस जो सेक्शन 23 है उसकी बाबत जो इसको तो मज़ीद उस पर मोहर सबत कर दी एक फ़ैसले ने जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थी, उन्होंने एक फ़ैसला जो था वो जजमेंट में करार दिया। वो जजमेंट जो थी PLD 2000 लाहौर, पेज उसका था 355। उसमें जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर जो है उन्होंने जो फ़ैसला सादर फरमाया तो उसमें करार दिया गया कि जो निकाह नामा है वो सेक्शन 23 के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट की दफ़ा 23 के मुताबिक उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और फ्री कैन जो है उसकी वैलिडिटी के बारे में फैमिली कोर्ट जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, और ना ही उन मामलात पे कोई एविडेंस हो सकती है। तो वो फैसला जब आया तो उसके बाद फैमिली कोर्ट्स ने अगर माबैन फ्री कैन निकाह नामा की बाबत कोई भी डिस्प्यूट पैदा हुआ तो फैमिली कोर्ट ने उसको इंटरटेन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब मसला ये होता है कि लोग जब फैमिली कोर्ट में इस तरह का तनाज़ा लेके जाते हैं तो फैमिली कोर्ट जो है वो खारिज कर देती है कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इसकी वैलिडिटी जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आप जो हैं वो किसी और फोरम पे चले जाएं, और जब लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं तो सिविल कोर्ट की तरफ से ये जवाब मिलता है कि ये चूँकि फैमिली मैटर है लिहाजा इसकी जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट्स के पास है। तो होता फिर इस तरह है कि फ्री कैन जो हैं वो ज़लीलो ख़ार होते हैं, और ये मामलात मेरी प्रैक्टिस में भी मेरे एक्सपीरियंस में हैं। अब इसका हल ये है कि इसके कुछ दीगर फैसलाजात जो हायर कोर्ट्स ने जो अदालती नज़ायर हैं उनकी रोशनी में मैं आपको इसका कुछ जो हल है वो बताता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। एक फ़ैसला 1979 में जो है वो हाई कोर्ट ने सादर फरमाया। सन 1979 CLC 462 पेज है। उसमें ये करार दिया गया
कि नो डाउट सेक्शन 23 जो है वो सेक्शन 5 को प्रोटेक्ट करता है। ताहम अगर कोई शादी या निकाह नामा जो है वो वाइड मैरिज हो, यानी प्रोहिबिटेड डिग्रीज के दरमियान वो निकाह नामा कोई इस तरह का जो बनाया गया हो। प्रोहिबिटेड डिग्री से मुराद ये है कि ऐसे दो फ्रीकैन जिनका शरई तौर पे निकाह नहीं हो सकता, अगर कोई निकाह नामा उसके दरमियान तैयार हो गया या किसी ने इस तरह का निकाह किया तो उसको जो है वो चैलेंज भी किया जा सकता है और फैमिली कोर्ट जो है उसकी समाअत का मुकम्मल इख्तियार रखती है। और इसी तरह 1981 CLC 1097 यानी 1097 पेज जो है उस पर करार दिया गया है कि जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज यानी तकजीब निकाह का अगर कोई केस करता है और उसमें जो लगाए गए एलिगेशंस हैं, फैमिली कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। और सेक्शन 23 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है वो इसमें कोई बार क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस तरह 1981 CLC 1097 पेज की रोशनी में कोर्ट के फैसले, जो कोर्ट का फैसला है वो ये है कि अगर फ्रीकैन फॉर एग्जांपल वो एक जाली निकाहनामा बना लेते हैं तो फैमिली कोर्ट जो है वो उसको एग्जामिन कर सकती है, उसको समाअत कर सकती है। और इसी तरह 1961 CLC 1787 पेज पे हाई कोर्ट की रूलिंग है जिसमें उन्होंने एक जाली और मुतनाज़ निकाहनामा जो था उसको जो है वो करार दिया कि ये फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। और एक साइटेशन 2005 MLD पेज 1615 उस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करार दिया है कि जो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है वो समाअत हो सकता है और उन्होंने उसको मंजूर किया। प्लेंटिफ की तरफ से जो दायर किया गया था वहाँ पे केस या रिट, उसको उन्होंने डिग्री फरमाया और करार दिया कि जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज यानी तकसीब निकाह के मामला जो हैं वो फैमिली कोर्ट देख सकती है। और अब हाल ही में एक फ़ैसला जो है वो कुछ अरसा पहले PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज है 489 उसमें उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है उसको बड़ी तफसील से बयान किया है। और उसके मुताबिक उन्होंने ये करार दिया है कि जो तकजीब निकाह के केस होंगे उनमें फैमिली कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार समाअत हासिल होगा। अगरचे निकाहनामा जो है वो सेक्शन 5 के तहत रजिस्टर्ड क्यों ना हो। और आगे उन्होंने करार दिया कि दफ़ा 5 जो है वो स्पेशली वैलिड मैरिजेस के बारे में है और अगर शादी जो है वो वाइड है या जाली है तो जैक्टिटेशन का मैटर जो अगर कोई फरीक लेके आता है तो फैमिली कोर्ट जो है वो उसको उसकी इख्तियार समाअत जो उसका हासिल है। तो इस तरह अब ये मामला जो हैं इन सारे फैसलों के बावजूद अभी भी ये सेक्शन 23 जो है उसने जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है सेक्शन 5 को, उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन है और फ्रीकैन जो हैं वो अदालतों में लिटिगेंट बहुत ज़लील और रुसवा होते हैं। तो इस मामले में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। सिविल कोर्ट्स जो हैं वो अपने आप पे ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो भी इस तरह के दावाजात को इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह एक मैं और साइटेशन बयान कर दूँ, PLD 2006 पेज 260 उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक बात क्लियर की है कि अगर तनाज़ा फ्रीकैन के मबैन हो, जो शादी के फ्रीकैन यानी मियाँ बीवी में से दोनों में से अगर कोई फ्रीक
इस निकाह नामे को चैलेंज करेगा तो फैमिली कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार समात हासिल होगा। और अगर कोई तीसरा फ्रीक इनकी शादी को चैलेंज करेगा तो फैमिली कोर्ट को कोई इख्तियार समात हासिल नहीं होगा, तो फिर उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तीसरा फ्रीक फॉर एग्जांपल लड़की का भाई, लड़की का वालिद, उनकी तरफ से अगर कोई दावा जो है वो दायर किया जाएगा तकजीब निकाह की बाबत या किसी के निकाह नामे को चैलेंज किया जाएगा तो फिर फैमिली कोर्ट को इख्तियार समात हासिल नहीं होगा इस साइटेशन की रोशनी में। फिर सिविल कोर्ट जो है उसको एंटरटेन करेगी और दावा की जो है वो समात करेगी। तो इस तरह क्लियरली अगर देखा जाए तो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 और दी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की रोशनी में कोई सेक्शन जो है वो इसकी वजाहत नहीं करता, बल्कि ये जो दो सेक्शन 5 और सेक्शन 23 जो हैं वो तो उस निकाह नामे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और अगर उनमें कोई मसाइल पैदा हों तो उसके लिए ये साइटेशंस जो हैं यही एक एक्सेप्शंस हैं। इन्हीं की रोशनी में दावाजात जो हैं उनको दायर किया जा सकता है। तो मेरी आज की जो वीडियो है इसी बारे में थी, और ये मसाइल जो हैं वो आम आवाम से ज़्यादा वकला के लिए पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरी आज की वीडियो नए वकला के लिए और इसी तरह फ्रीकैन लिटिगेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर इस मामले में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको इसका जो है वो तफसीली जवाब दिया जाएगा। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि इन मालूमात से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।